नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने एक विशेष सूचना या विशेष तरीके का एक अपने ही तरीके की शिक्षा लेकर आया हूँ। शिक्षक हूँ तो शिक्षक के विचार से बहुत सारी बातें आती हैं हमारे मन में, और इसमें भी सोने पे सुहागा ये कि हमारी बिहार सरकार ने जो कानून लागू किया है शराबबंदी को लेकर के, पूरे राज्य भर में शराबबंदी, इसको लेकर के हमारी स्थानीय प्रशासन, हमारी दाऊदपुर थाना के अंतर्गत दाऊदपुर थाना के नेतृत्व में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जागरूकता सप्ताह के नाम से, जिसमें कि अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि शराबबंदी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और ये इसके लागू होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसी कड़ी में आइडियल पब्लिक स्कूल कोहरा बाजार सारण ने आज एक नाटक का मंचन किया, एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया, जिसमें 2 दिनों के शॉर्ट नोटिस में हमारे आइडियल पब्लिक स्कूल के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और एक बहुत ही बेहतरीन नाटक का मंचन किया, जिसके कुछ क्लिप्स, कुछ वीडियोज़ मैंने कोशिश की है कि कहानी के माध्यम से पूरे का पूरा क्लिप मैं आपको दिखाऊं। और ये नाटक शराबबंदी को लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए है। तो नाटक को शुरू करते हैं और आनंद लेते हैं इसका। अरे मुनिया तैयार हो गई क्या? हाँ माँ। अरे मुस्कान तैयार हो गई क्या? हाँ माँ। अरे मुस्कान की माई कहाँ है? अपने बेटा बेटी को बड़ा पाउडर लगा रही है, लगता है तू ही लोगों को हीरो हीरोइन बनाएगी। नशा उतर गया क्या? रात भर कहाँ नाली में पड़े थे? कमाना तो है नहीं, जो हम कमाते हैं उसे आप दारू में ही खर्च कर देते हैं। तू ताने मत सुना, ला 500 रुपए दे, मुझे के ठेके के बाकी पैसे चुकाने हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, जो पैसे थे वो बच्चे के फी और किताब खरीदने में खर्च हो गए। अरे मुस्कान वो क्या है तेरे हाथ में? 100 के नोट ला, मुझे दे। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप सारे पैसे दारू पर ही लुटाएंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, हम स्कूल का फी कैसे देंगे? वो सब मैं नहीं जानता, ला मुझे पैसे दे। नहीं, आप बच्ची से पैसे नहीं ले सकते, आप ले लेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल हाथ, मैं नहीं जानता, पैसे दे। हे भगवान, ये कौन से जन्म का आप बदला ले रहे हैं कि आप इस शराबी से मेरी शादी करा दी? ना रो माँ, ना रो, मैं हूँ ना। मैं पढ़ लिख कर तुम्हारे सारे दुख दूर करूंगी, अपने भाई को पढ़ाऊंगी। बस काश पापा सुधर जाते। मंगरू नशे की हालत में बिल्कुल अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मारपीट करके उनकी पढ़ाई का ही दुश्मन बन के उनसे पैसे छीन कर ले जाता है। अब आप कहानी के दूसरे भाग में देखेंगे कि किस तरह से मंगरू जो है न केवल अपने परिवार के बल्कि अपने समाज के लिए भी घृणा का पात्र बना हुआ है। बंद करो भाई, बंद करो। दारू पीना बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। दारू पीना बंद करो। औलाद वालों को ये बेऔलाद कर दिया और बेवक्त जिंदगी से आजाद कर दिया। मच्छू से ये सच है मेरे दोस्तों, इस शराब ने कईयों का घर बर्बाद कर दिया। ले चलो इसको थाने। दरोगा जी, मेरे बाबूजी को छोड़ दीजिए। यही है जो करते हैं, कहीं से भी लाते हैं, कमा के पैसा इन्हीं से चलता है। सिर्फ तुम्हारे कहने पे हम इसे छोड़ रहे हैं,
वरना अगर ये दोबारा ऐसा गलती करता है तो इसे हम सीधा जेल लेके जाएंगे। आज तो इसे छोड़ दे रहे हैं, दोबारा ऐसा तमाशा नहीं होना चाहिए। हाँ मैडम, इसकी तरह अगर शराबी आदमी अगर हमारे समाज में रहता है तो हमारे समाज का माहौल खराब होगा। तुम सही कहते हो गणेश, ऐसे लोगों के लिए ऊपर से कोई कानून बनवाना पड़ेगा। हम आज ही सीएम साहब को चिट्ठी लिखेंगे। छोड़ दो इसे। लेकिन जैसे कि अभी देखा कि थाना और प्रभारी ने किस तरीके से सीएम को एक चिट्ठी लिखकर भेजी और महिला मंडल की भी कई चिट्ठियां सीएम के दफ्तर के पास आती रहती हैं। इसीलिए देखते हैं कि सीएम ने इस पर क्या फैसला लिया है। की बेटी कड़े पुकार। शराबबंदी में जन कल्याण। दिल्ली तक मेट्रो बिछानी है, पर एक जरूरी चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी आई है भाई? सर दाऊदपुर थाना के थानेदार की चिट्ठी आई है। क्या लिखा है चिट्ठी में, पढ़कर सुनाइए। जैसी आपकी इजाजत मैं भी पढ़कर सुनाती हूँ। सेवा में आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्रीमान जी, आपसे सविनय निवेदन है कि बिहार राज्य के सारण अनुमंडल के अंतर्गत दाऊदपुर थाना का थानेदार हूँ। मैं आपका ध्यान बहुत गंभीर समस्या पर दिलाना चाहता हूँ, जिससे हमारा पूरा बिहार परेशान है। श्रीमान जी, इन दिनों हमारे राज्य में शराब का सेवन बहुत बढ़ गया है। बेचारे मजदूर और छोटे कमाई वाले व्यापारी इस गलत नशे का शिकार हो रहे हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण करने की जगह सारी कमाई शराब पे लुटा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत से शराबी नशे में अपराध कर रहे हैं, जिससे हमारे इलाके में चोरी, मारपीट, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। आपसे निवेदन है कि आप राज्य में इस नशे पर रोक लगाने की पहल करें और जल्द से जल्द शराब बंद करें। आपका भव्य थाना अध्यक्ष दाऊदपुर। ये थानेदार साहब ने तो मेरी मन की बात कह दी। हमें रोज महिलाओं का इसी विषय पर पत्र आता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी, बहुत जरूरी है। आप आज ही एक आदेश पास करवाने की तैयारी कीजिए नशाबंदी के लिए और इसे कानून बनाने की भी तैयारी करें। हम राज्य के पैसों का घाटा सह लेंगे, पर हमारे राज्य के लोगों को शराब के चक्कर में बर्बाद नहीं होने देंगे। प्रेस तक आज इस शराबबंदी की घोषणा को पहुंचा दीजिए। ठीक है सर, जय हिंद। जय हिंद। सुप्रभात, मैं राजनंदिनी कुमारी वर्ग 8वीं की छात्रा आप सभी को आइडियल परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी ने अब तक देखा कि मंगरू की शराब की बुरी लत ने उसके पूरे परिवार को दुखी कर रखा है और ये बिहार के घर घर की कहानी है। इसलिए सरकार ने जनहित में शराबबंदी की घोषणा कर दी है। इसलिए अब मंगरू या उसके जैसे लोग घर के बाहर तो शराब पी नहीं सकते, क्योंकि पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। इसलिए मंगरू ने शराब का सेवन घर में ही शुरू किया है और शराब लेकर घर में आया है। अब आइए देखते हैं कि घर पर क्या होता है। सब मिल बोलो एक साथ, शराब पीना घोर पाप। सब मिल बोलो एक साथ, शराब पीना घोर पाप। घर में जो शराब लाओगे तो घर को नरक बनाओगे। अरे पाउच भाई ये ठेका काहे बंद है भाई? अरे तुम्हें नहीं पता है क्या, बिहार में शराबबंदी हो चुकी है। शराबबंदी ये क्या होता है भाई? शराबबंदी का मतलब होता है कि बिहार में अब शराब नहीं मिलेगा। अरे भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तुम तो जानते ही हो मैं दारू का कितने बड़ा तलब लगा है मेरे को। भाई कहीं से मुझको दारू दिला दो। इतनी तलब है क्या? हाँ भाई दिला दो। ठीक है, मैं दिला दूंगा, लेकिन पैसे ज्यादा लगेंगे। अरे चिंता मत करो भाई, मैं रिक्शा से कमाया हुआ पैसा मेरे पास है, तुम दिला दो बस। दिलाओ, पैसे दो। ले लो भाई। ला दो, क्या होता है बे। जाओ गांव के बाहर चेड़ा में चले जाना, वहाँ हम लोग झाड़ियों में छिपा कर बेचते हैं। जाकर मेरा नाम ले लेना, तुम्हें दारू मिल जाएगा। ठीक है भाई। मेरे लिए सब्जी लाए और भूजा भी लाए, मुझे दारू के साथ चखना भी चाहिए। ठीक है। माँ, बाबूजी फिर से घर पर दारू लाए हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? दो आपकी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, आप घर में बैठ के दारू पिएंगे? घर से मेरे निकल जाइए। चल हाँ, तू कौन होती है मुझे घर से निकालने वाली? बाबूजी, सरकार ने हमारी भलाई के लिए दारू बंद कर दी है और आप ऐसे चोरी छुपे पिएंगे तो ये अपराध होगा ना।
बाबूजी, इसी पैसे से तरकारी ले आते तो हम सारा परिवार खुशी से खाते और खुशहाल रहते। तुम ठीक कहती हो मेरी बेटियों, आज के बाद से मैं दारू नहीं पीऊंगा और मैं मेहनत करूंगा। एक अच्छी सीख दी है और मंगरू ने भी ये शपथ उठा ली है कि अब वो शराब को कभी हाथ नहीं लगाएगा तथा वो थाने जा रहा है ताकि शराब का अवैध धंधा करने वालों के खिलाफ सूचना पुलिस को दे सके। दारू पीना पाप है, समाज का अभिशाप है। दारू पीना पाप है, समाज का अभिशाप है। नशा छोड़ो घर जोड़ो, नशा छोड़ो घर जोड़ो। होना जो वहाँ रोड पे तमाशा कर रहे थे। जी मैडम, पर अब मैं सुधर गया हूँ, अब मैं शराब नहीं पीता और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं शराब के धंधेबाजों को आपसे पकड़वा सकूं। ये तुम्हारे पास क्या है? शराब? ये कहाँ से लाए तुम? हाँ सर, यही मैं आपके सामने पकड़वाने लाया हूँ। अच्छा, तो इस शराबबंदी में तुम्हें शराब मिला कहाँ से? मैडम, वो कलवा और पाउच दारू का अवैध धंधा कर रहे हैं, तो अगर आप मुझको उनसे बचाएंगे तो मैं आपको उनके अड्डे पे ले जाऊंगा। अगर ये बात सच निकली तो ना हम सिर्फ तुम्हें बचाएंगे जबकि तुम्हें हम सरकार से इनाम भी दिलवाएंगे। हम कल ही तुम्हें ई रिक्शा दिलवा देंगे जिससे तुम मेहनत करके कमा सको और अपने परिवार का जिंदगी खुशहाल बना सको। मैडम, और वैसे भी दाऊदपुर थाना के रहते तुम जैसे ईमानदार और परिवार के बारे में सोचने वाले लोगों को डरना नहीं है, डरना तो उन शराब का धंधा करने वालों को है। मैडम, अगर ऐसा है तो मैं आपको उनके अड्डे पे ले चलूंगा। चलिए सिपाही जी, आज हम उन लोगों को शराब की तस्करी करने वालों की खैर नहीं। मैडम, वो देखिए कलवा और पाउच अपने चेलों के साथ बैठे हैं। पकड़ो सिपाहियों, पकड़ो इन सबको। मैडम, यही है कलवा और कलवा पाउच और उसकी टोली। अरे कलुआ, तू शराब बेचेगा, जनता को लूटेगा और हम तुम्हें छोड़ देंगे? शराब नहीं बेचेगा। चलो, तुम जैसे लोगों को माफ करना यानी सबसे बुरा काम। चलो उठक बैठक शुरू करो। सॉरी मैडम। उठक बैठक शुरू करो सब जल्दी। सॉरी मैडम, सॉरी। और सब कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर बिहार में कोई भी शराब पकड़ता हुआ पकड़ाया गया तो उसे ना ही छोड़ा जाएगा और ना ही मुक्त किया जाएगा। बिहार में शराबबंदी तुम ही जैसे लोगों के परिवार के खुशहाल रखने के लिए की गई है, तुम ही जैसे जनता की खुशहाली के लिए की गई है और तुम लोग ऐसा काम करते हो। छोड़ दीजिए, इन लोगों को ले चलो थाने। चलो। तो फिर सब साथ में बोलो, शराबबंदी खाली चंगी। जो शराब से दूर रहेगा उसका परिवार खुशहाल बनेगा। चार से धरती में दूरी है, शराबबंदी जरूरी है। बिहार से शराब हटाओ, राज्य में खुशहाली बनाओ। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी कहानी शराबबंदी। इस कहानी में आपने देखा कि किस तरीके से मंगरू एक शराबी है जो कि नशे की हालत में अपने परिवार के भरण पोषण का भी ख्याल नहीं करता, अपने बच्चों की शिक्षा का भी ख्याल नहीं करता और अपनी बीवी की कमाई के पैसे भी उठा करके वो शराब के नशे में खर्च कर रहा है, जो कि एक बुरी बात है। बहुत सारे तमाशे, बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरने के बाद जब ये सारा समाचार जो घटित हो रहा है मंगरू जैसे और भी परिवारों में, तो ये बात पहुंची हमारे सीएम बिहार के पास और चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ने राज्य के जनता के कल्याण के लिए, राज्य के जनहित में शराबबंदी की घोषणा करी। और ये शराबबंदी कहीं ना कहीं पूरे राज्य के भलाई के लिए थी और इसने वैसा ही असर दिखाया। मंगरू की कहानी में हमने देखा कि मंगरू अंततः किस प्रकार से शराब माफियाओं को पकड़वा देता है और वे शराब माफियाओं को पकड़वाने के बाद उसके घर में, उसके परिवार में, उसकी बीवी, उसके बच्चे उस पर गर्व करते हैं कि उसके फादर ने, उसके पति ने इतना बड़ा काम किया और समाज को एक गंदगी से मुक्त किया। तो बेसिकली इस कहानी ने हमें ये शिक्षा दी कि हमें शराब अगर हम शराब छोड़ दें, जो शराब के नशेड़ी हैं, जो हमेशा शराब की लत से आदी हो चुके हैं, अगर वो लोग शराब छोड़ दें
तो उनका ना सिर्फ उनका अपना जीवन खुशहाल होगा, बल्कि उनके साथ साथ कई जिंदगी या कई परिवार जो उनसे जुड़े हुए हैं वो सभी परिवार खुशहाल होंगे और उन पर गर्व करेंगे। तो इसी संदेश के साथ जो शराबबंदी की इस कहानी ने आप तक पहुंचाई कि इस नाटक के मंचन में श्री श्याम आइडियल पब्लिक स्कूल के कंप्यूटर टीचर, उनका बहुत योगदान रहा, अमित शर्मा, श्याम शर्मा और बहुत सारा स्टाफ जो हमारे साथ लगा रहा, बच्चों के साथ दिन रात उन्होंने काम किया और एक शॉर्ट नोटिस में एक बढ़िया सा प्रोग्राम तैयार करने में सबका योगदान रहा, जिसके लिए हम सब, मैं आगे भी अभी और भी लोगों के नाम लेना चाहूँगा। ये कहानी जो मंचन की गई कोहरा बाज़ार के एक प्रोग्राम में, कोहरा बाज़ार तो ये जो नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, इसमें कईयों का हाथ रहा, कई लोगों ने बहुत सारे योगदान दिए, जिसमें प्रमुख हैं श्री धर्मेंद्र प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ आइडियल पब्लिक स्कूल, श्री चंदन रजक, प्रिंसिपल ऑफ आइडियल पब्लिक स्कूल, श्री तारकेश्वर प्रसाद, पत्रकार महोदय हमारे एरिया के, और थाना प्रभारी श्री विश्व मोहन राम जी, और भी कई सारे, श्री शंभू सिंह जी थाना स्टाफ, और श्रीमती रजनी मैम, श्री सुमित्रा गिरी जी और बहुत सारे बच्चे। सभी बच्चों का नाम तो मैं यहाँ ना ले पाऊँ। बहुत सारे बच्चे, विद्यालय परिवार के सभी बच्चों ने जिन्होंने भी भाग लिया, सबका बहुत बड़ा योगदान और बहुत सारी परिश्रम के बाद ये सब कुछ निकल के आया, एक पूरा बड़ा एक मैसेज समाज के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप सब इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसे और बढ़ावा देंगे। धन्यवाद।